जय शनिदेव। ये कथा शनिदेव को प्रसन्न कर देती है। शनिदेव की चल रही दशा भी आपके लिए हितकारी बन जाती है। तो चलिए सुनते हैं इस दुर्लभ कथा को जो आपके जीवन में नई उमंगें लेकर आएगी। एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध 4 प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझ कर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने के लिए असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य ही आपको कोई ना कोई उचित निर्णय जरूर देंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हुए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुश्वार था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर उन्होंने टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों के सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरा, उस न्यायप्रिय राजा के अन्याय से उज्जैन नगरी का सारा भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नए ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक आ पहुंचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने का आग्रह किया, किंतु राजा के सम्मान को किसी भी ग्रहदेव ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर अब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं कर देते कि हम लोगों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वे उसी को विनय और दयाशीलता के आधार पर बड़ा कहेंगे, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रुकुट उठी। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर ले लो, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बैठाना चाहा है? चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा जी का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए वही घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ।
घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे प्यास और भूख सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गाँव ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर अपनी भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उसे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बात करता रहा। उस दिन दुकानदार की भी खूब बिक्री हुई। दुकानदार ने सोचा यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर दुकानदार ने राजा से आग्रह किया कि वह उसके घर चलकर वहीं रहे और वहीं भोजन भी करे। राजा भी मान गया। जब वह दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। लेकिन भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर एक सोने का हार टंगा हुआ था जो अचानक ही अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी काम करती थी। उसने तुरंत जाकर घर की मालकिन को कहा वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब ये बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला मुझे तो नहीं मालूम। दुकानदार बोला तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई भी नहीं था, सच सच बताओ हार कहाँ है। इस पर राजा ने दोहराया मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उसे नगर में यूं ही इधर उधर घूमता रहा तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो वह उसे रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा दहाड़ी पर बैठा रहा। उसके बैलों को हाँकता रहा और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की पर बैठी राजकुमारी ने जब राजा के मधुर स्वर सुने तो अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठकर मस्ती से आंखें बंद किए गाना गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल त्याग दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमार एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने जब ये बात सुनी तो बहुत युद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ कटवाकर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाड़ी ग्रह करवाया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। जब एक दिन विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले अब तुम्हारी साढ़े साती खत्म हो गई है। राजा बोला मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं, वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़े देखी तो वो चौंक उठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अम्पन को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में वो राजा गिर गया और क्षमा याचना करने लगा।
बस ये खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब ये खबर मिली तो वो भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सचमुच ही दुकानदार ने देखा तो हार वहीं टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्चम स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री शनिदेव की जय। बोलो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले शनिदेव की जय। इस कथा को हर शनिवार के दिन सुनने से साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारी खुशियां भर देते हैं। अगर आप भी शनिदेव के भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।